हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में प्रभु को तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक बार और मौका दिया। ये सारी बातों को परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने नया साल में उस परमेश्वर के आत्मा का द्वारा मिला गया हुआ हमें उस संदेश की हम प्रेज़ द लॉर्ड हम कंटिन्यूस हम कर रहा है। हम गलाती पत्री 5 अध्याय का 22 वाक्य हमें प्रेज़ द लॉर्ड आत्मा के फलों के विषय में हम पढ़ रहा है। आत्मा के फलों के विषय प्रेज़ हर एक विश्वासी की जिंदगी में दिनों में हमें प्राप्त करना हमें जरूरी है, क्योंकि आत्मा का फल वास्तव में एक ईश्वरीय स्वभाव में हम हर एक व्यक्ति को बदलने के लिए हमें मौका दिया जाता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस आत्मा का फल हम एक एक व्यक्ति हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन हमें स्वयं हमें इस चीजों को पाने के लिए हमें मन लगाना है। तो किस तरीके से पाएगा ये सारी बातें प्रेज़ द लॉर्ड हमें हमें आज हमें समझने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। हम पढ़ेंगे हमें गलाती पत्री 5 अध्याय का 22 वाक्य। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आत्मा की फलों की प्राधान्यता के विषय में हमने पौलुस गलाती मंडली में रहने वालों को वास्तव विशिष्य प्रेज़ द लॉर्ड आमीन ऐसा बोल रहा है। अगर इस आत्मा का फल की विरोध में कोई भी न्याय प्रमाण हमें खड़ा न हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड उतना तक गंभीरता हमें आत्मा के फल के विषय में हमें है करके हमें पौलुस गलाती मंडली को कह रहा है। हम लास्ट संडे हम पढ़ा था, हमें कुछ भाग प्रेज़ द लॉर्ड हमें पढ़ने के लिए मौका मिला। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड दो आत्मा के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड सदा हम सुनते रहते, एक मनुष्य की आत्मा, दूसरा हमें परमेश्वर की आत्मा अदरवाइज पवित्र आत्मा। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की दीपक के करके हमें समझने के लिए कृपा किया। इसका मतलब है हम जगत में उत्पत्ति होने से पहले हमारी माता पिता वास्तव में इस संसार में पैदा होने से पहले हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम एक एक व्यक्ति हमें परमेश्वर ने एक दीपक का समान था करके वास्तव में हमें बाइबल कहता है। हमें प्रेज़ द माता पिता हमें प्रेज़ द लॉर्ड मैं लास्ट टाइम इधर आपको बोला था, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें माता पिता की हमें प्रेज़ पप्पा की हमें एक प्रेज़ द लॉर्ड आमीन वो प्राणी अदरवाइज से उनकी अंडा प्रेज़ द यूट्रस के अंदर घुस जाते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड उसके बाद हम माँ का हमें अंडा का साथ प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन उसका मिलन होकर हमें एक बच्चा प्रेज़ द लॉर्ड एक छोटा सा भ्रूण हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें माँ का हमें गोद में आ जाते हैं। मैं कल लास्ट संडे इधर बोलने के बाद जाके प्रेज़ द लॉर्ड मैं मोबाइल खोला और मुझे ऐसे एक बात उसमें मिला। हमें प्रेज़ द लॉर्ड किस तरीका से हमें प्रेज़ द लॉर्ड बच्चा पेड़ में आ जाते हैं इसके बारे में समझने के लिए मौका मिला। उसमें लिखा गया एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर कह रहा है प्रेज़ द लॉर्ड हमें बच्चा पेड़ का अंदर आने के बाद 5 हफ्ते के बाद वास्तव में उसका हृदय स्पंदन शुरू होता है। हाँ, तो मैं सोच रहा था संडे इस तरीके से आत्मा में किस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर आत्मा डाल रहा है ये बात में बताने के समय हमें साइंटिफिकली वास्तव में इसको प्रूव हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड हमें माता पिता का हमें शरीर संबंध के कारण प्रेज़ बच्चा हमें प्रेज़ द लॉर्ड जब पेड़ में आ जाते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हमें उसकी 5 हफ्ते के बाद हमें प्रेज़ द लॉर्ड उस समय उस चीजों को प्रेज़ द लॉर्ड हमें 2 सेंटीमीटर हमें 2.5 सेंटीमीटर उतना ही होगा। आमीन। उसी समय 5 हफ्ते के बाद हृदय स्पंदन हमें शुरू होता है। हृदय स्पंदन का मतलब है उसी समय आत्मा उस शरीर के अंदर आ जाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो गया संडे बात बोलने के समय कितना अजंबा रीति से वो बात साइंटिफिकली प्रूव होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। इसलिए हमें पवित्र आत्मा इसलिए आपको दिया गया, आपकी आत्मा का हमें ऊपर व्यापार होके हमें परमेश्वर के वचन स्वीकार करके हमारा अंदर हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक देव ईश्वरी स्वभाव को पैदा करने के लिए यह पवित्र आत्मा दिया गया।
हमें आत्मा का वरदान भी है, आत्मा का फल भी है। आत्मा का वरदान 9 है, ये बात हम पढ़ चुका है। आत्मा का वरदान प्राप्त करके हम बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह में वास्तव मिलाने के लिए यीशु मसीह का हमें वचन उनके अंदर डाल के, उनके मन के अंदर डाल के हमें यीशु मसीह में उनको पैदा करने के लिए हमें मौका मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। लास्ट टाइम मैंने सुना था अनेक परमेश्वर का हमें कुछ वरदान प्राप्त करके प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह का वचन हमें उनके अंदर डालने के लिए हमें मौका मिलते, परंतु हमने ये काम जरूर करते हैं, परमेश्वर का वरदान प्राप्त करके लोगों को यीशु मसीह में लाते हैं, परंतु हमारे अंदर जब तक आत्मा का फल नहीं होता हम स्वर्ग जा नहीं सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर हमको स्वर्ग जाना है प्रेज़ द, आत्मा का फल में हम भरपूर होना पड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा का वरदान के द्वारा अनेक लोगों को यीशु मसीह में ला सकता। छोटी सी एग्जाम्पल मैं बोलता हूं। मैं गया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, फ्राइडे 2-3 दिन पहले मैं बांद्रा में थे। बांद्रा में बहुत बड़े के करोड़पति के घर पे थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने बुलाया, उनके बुलाने के कारण यही है प्रेज़ द लॉर्ड, इनका एक पागल एक लड़की है, पागल है, वो अमेरिका में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ साल पहले हम उनके लिए मैंने प्रार्थना करने के टाइम उनमें बहुत बदलावत आ गया। 80% उनकी पागलपन प्रेज़ द लॉर्ड हमें नॉर्मल रीति में होने के लिए हमें प्रभु ने सहायता की। तो इस बार वो मुझे हम डायरेक्ट वास्तव में अमेरिका लेके जाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग उन बहुत करोड़पति लोग हैं, उनके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं वो सब कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ है। वो रहता है एक दरिया के किनारे अपन चौपाटी में प्रेज़ द लॉर्ड, दरिया के किनारे बड़ा बंगला में रहते हैं। तो मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड है, मेरी अंदर रहने वाला उस वरदान के द्वारा हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनको यीशु मसीह में लाने के लिए मुझे मौका मिला, उसमें कोई संदेह नहीं। परंतु अगर मुझे स्वर्ग जाना है मेरे अंदर आत्मा का फल होना जरूरी है। मैं वरदान को प्राप्त करके अनेक लोग यीशु मसीह में लाएगा, वो ठीक बात है, यीशु मसीह को फायदा होगा, पर मुझे स्वर्ग जाना है तो मेरे अंदर आत्मा का वरदान नहीं, आत्मा का फल रहना बहुत जरूरी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आत्मा का फल वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक ईश्वरी स्वभाव प्रकट करके उसमें वास्तव में रूपांतर होकर हम प्रभु की ओर चलने के लिए, प्रभु के उस स्वरूप में हमें एक होने के लिए उस महान परमेश्वर की बात किया जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का पहला 16 वाक्य, उसके बाद 8 वाक्य पढ़ लीजिएगा। हमें यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का हमें पहला हमें प्रेज़ द लॉर्ड 8 वाक्य, 16 वाक्य, उसके बाद 8 वाक्य। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल तुम जाके फल लाने के लिए मैंने तुमको नियुक्त किया। हर एक व्यक्ति को यीशु पर विश्वास किया हुआ हर एक व्यक्ति को प्रभु ने नियुक्त किया है। तुम जाकर फल लाने का मतलब लोगों को लाने का, फल लाने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये नियुक्त किया, हर एक व्यक्ति को नियुक्त किया, हर एक व्यक्ति को। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहला पत्र से दूसरे अध्याय का 9 वाक्य हम उसका कोऑर्डिनेट कर देते हैं। पहला पत्र दूसरे अध्याय का 9 वाक्य उसका कोऑर्डिनेट वचन है। हमें तुम लोग अंधकारों से बुला के हमें अलग किया हुआ, हमें एक हमें चुना हुआ वंश, राजपथारी याजकों का समान, हमें अंधकार से तुमको अल्पत ज्योति में बुलाया, उसका गुण प्रकट करो करके पहला पत्र दूसरे अध्याय का 9 वाक्य में लिखा गया। आमीन। इसका कोऑर्डिनेट वचन है। लक्ष्य यही है, जाके फल लाओ। 8 वाक्य में भी वही लिखा है, तभी तुम मेरे चेले बनेगा, ऐसा लिखा है। 8 वाक्य पढ़ लीजिएगा। मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी तो मेरा चेला बने। मरने से पहले कोई ना कोई लाना प्रभु में, तभी तो मेरी चेला बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर चेला बनना है, प्रभु की सेवा करके फल को लाना है प्रभु यीशु मसीह के लिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। इस धरती पर मैंने वो कमाया, ये कमाया, घर ले लिया, बंगला लिया, घोड़ा लिया, गाड़ी लिया, ये सब उधर को गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं। गिनती एक ही बात तुम्हें है, जाके फल कितना लाया, बस यही पूछता है। मैंने प्रेषित रहने के टाइम प्रभु मैंने 2 शादी किया, प्रेषित तो उसको बाजू में अगल बगल में, प्रेषित ऐसा कर कोई फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तूने क्या लिया, हमें क्या पाया, वो सब कोई पूछेगा नहीं, पर एक ही बात जरूर पूछेगा, तूने मेरे लिए क्या किया। यीशु मसीह के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं, उनके लिए बादल काफी है। यीशु मसीह को जाने के लिए बादल काफी है। हमारा सही सब प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कोई क्या बोलते हैं मर्सिडीज ऐसा नहीं चाहिए उसको, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उनका बादल काफी है, उसको बैठ के चला जाएगा वो चुड़की में। तो आप सोचने का, हमें प्रभु ने बुलाकर इस धरती पर रखा केवल फल लाने के लिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परंतु हमारा फल स्थिर रहने के लिए, हमें स्वर्ग जाने के लिए आत्मा के फलों की जरूरत है। अगर आत्मा के फल के बिना हम कदापि स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उस फलों में सबसे प्रधान फल कौन सी है? प्रेम। प्रेम। मैं लास्ट टाइम एक ऑरेंज लाया था, चलो आपको मैं दिखाता हूं। खाया? कौन खाया रे? ये ऑरेंज किसने खाया? हाथ ऊपर कर। खा लिया? क्या लोग हैं? खराब हो गए पेड़ के अंदर, बाद में खराब हो जाएगा पेड़। आप जानते हैं कितना फल है? 9 फल है, आमीन। उसमें प्रधान फल कौन सी है? प्रेम। तब प्रेम अगर एक ऑरेंज का समान है, समझो, एक फल, सिंगल फल, भाई चलो, अगर ऑरेंज का छिलका निकालेगा हम, तो उसमें क्या आता है? बहुत सारी, हम मलयालम में बोलते अल्ली बोलते, तुम लोग क्या बोलते? वो एक पीस को हैं? क्या बोलते? मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, ठीक है, जो बोलो, ठीक है, जो बोल दिया। तो आप सोचने का, अगर प्रेम एक अकेला फल है, उसका छिलका निकालने के समय एक उतना गुण की, उतना ही प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक, आमीन, जैसा एक में जो कुछ विटामिन सी है, जो कुछ है उसमें, उसका मीठापन, खट्टापन, हर एक गुण दूसरे बातों में भी है। इसका मतलब है प्रधान फल प्रेम है, तो ये प्रेम का साथ ही हर बातों में प्रेम की, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या बोलते हैं, उसकी डीएनए रहते हैं प्रेम की, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें खड़ा कर रहता है, हमें वो प्रेम के साथ ही आने वाला बाकी फल, बाकी 8 फल प्रेम के साथ है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक फल में भी ये प्रेम की खड़क, प्रेज़ द लॉर्ड, वो होगा। हमें प्रेम के बिना बाकी कोई भी फल आएगा नहीं। अगर प्रेम आ गया, सारा 8 फल भी आ जाते। यही महत्वपूर्ण था, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम एक हमें फल को हम पढ़ेंगे। अगर फल किस में आते हैं? फल आता किस में? फल आता किस में? मैं नॉर्मल फल के बारे में बात कर रहा हूं। नॉर्मल फल किस में आते? पेड़ में। अगर इसमें 9 फल है, तो 9 पेड़ भी होना चाहिए। 9 पेड़ है बाइबल में, हम थोड़ा पढ़ेंगे, खोदेंगे, हाँ थोड़ा पढ़ेंगे हम। 9 फल के लिए 9 पेड़ कौन सी है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पहले 9 फल पढ़ लीजिएगा, गलाती पत्र 5:22। पर आत्मा का फल हाँ, प्रेम, हाँ, आनंद, हाँ, शांति, हाँ, धीरज, हाँ, कृपा, हाँ, भलाई, हाँ, विश्वास, हाँ, नम्रता हाँ, और संयम है। संयम है। अभी आत्मा, उस आत्मा का फल के साथ फल आने वाला पेड़ को भी समझने का, पेड़ का भी वर्णन किया गया। हम पेड़ पढ़ेंगे, पेड़ अगर फल है तो पेड़ होना चाहिए, तो पेड़ पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय का 13-14 वाक्य।
श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय का 13-14। हाँ तेरे अंकुर हाँ उत्तम हाँ। फल वाली अनार की बारी के तुल्य है, हाँ। जिसमें हाँ। मेहंदी और जटामासी पहले कौन सी था? अनार। हाँ अनार, अनार। अनार का साथ बारी हाँ के तुल्य है, हाँ। जिसमें मेहंदी मेहंदी और जटामासी 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 और केसर केसर लोबान के सब लो- भांति हाँ भांति के पेड़, हाँ मुश्क हाँ और दालचीनी, हाँ गंधरस, हाँ। अगर हाँ। आदि सब मुख्य मुख्य प्रेज द लॉर्ड। सुख- ये 9 आमेन प्रेज द लॉर्ड वृक्ष है। प्रेज द स्तोत्र। अभी मैं इनको आपको बताता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम के साथ अनार है, प्रेम निकलने वाला वृक्ष वो अनार है। मैं केवल उपमा करता हूं, केवल उपमा। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है अनार के विषय में भी हम पढ़ेगा। अनार का वो छिलका जब तक टूटेगा नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हमें उनमें से जूस निकलेगा नहीं। और अनार का एक वो मोती को देखने का कैसे 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 जोड़ा जाते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेगा बाद में। इसलिए प्रेम के साथ हम उपमा के वृक्ष अनार है, हमें खुशी के साथ मेहंदी है, समाधान के साथ जड़मासी है, दीर्घ क्षमा के साथ केसर है, दया के साथ दालचीनी है, हमें जो संयम संयम नहीं भलाई के साथ हमें चलो मुश्क है, विश्वत्ता के साथ लोबान है, सौम्यता के साथ गंधरस है, इंद्रिय जय अदरवाइज संयम उनके साथ अकिल अदरवाइज अगर है। ये 9 वृक्ष है जिसमें 9 फल होता है। हम इसका डिटेल पढ़ने वाला है। आमेन प्रेज द लॉर्ड। तो आप सोचने का ये फल के साथ वृक्ष का भी बात बोला जाते हैं। प्रेष स्तोत्रम। उसकी शुरुआत के वचन थोड़ा पढ़ के देखो। हमें प्रेष श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय का 13 वाक्य। तेरे हाँ। अंकुर तेरी अंगूर की उत्तम उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है। हाँ प्रेष स्तोत्रम। फल वाली अनार की, प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब है अनार की इसका तुल्य है करके लिखा है। हमें अनार किसको कहता है? प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम। आमेन। उसको अनार के साथ वास्तव में उपमा किया गया। हम उसके डिटेल पढ़ेंगे। तो आप सोचने का ये फल हमारे अंदर आने का, ये 9 फल भी जब तक आएगा नहीं, हम वास्तव में प्रवेश मत्ती का हमें स्वस्थता में अदरवाइज हमें परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश होगा नहीं, ये जब तक ये फल होगा नहीं। परंतु ये सच्ची बातें कोई भी कलिसिया हमें लॉर्ड अपना विश्वासी को बताता नहीं। यह तो उनका आता नहीं होगा, नहीं तो मालूम नहीं होगा। परंतु सच बात यही है, जब तक ये फल होगा नहीं, स्वर्ग राज्य में कोई व्यक्ति हमें प्रवेश कर नहीं सकते। इसलिए पवित्र आत्मा ने प्रेज द लॉर्ड हमें उत्साहित किया ये बात आपको बताने के लिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये फल होने के लिए, आपके अंदर आने के लिए 4 रास्ता है। 4 रास्ता। पहला रास्ता हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 2 वाक्य। पहला रास्ता। ये फल आपके अंदर आने के लिए 4 रास्ता। उसका पहला रास्ता है यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 2 वाक्य। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छाटता। अभी 2 तरीका देखो। अगर जो वृक्ष में से फल होता नहीं है, वो वृक्ष का डाली को क्या करते? काटता है। अभी जो फलता है उसको क्या करते? छाटता है। ये दोनों तरीका देखने का। एक की डाली फलता नहीं है, उस डाली को काटा जाता है। वो डाली फलता है, उसको झाड़ा जाता है। छोटी सी एग्जांपल बोलता हूं। हमें परिचय, मेरा घर में, ये सच्ची बात है, ये झूठ नहीं है, मेरा घर में एक पनास का झाड़ था केरला में। पनास का झाड़ 22 वर्ष होने के बाद भी प्रेज द लॉर्ड, आमीन, ये
ऐसा ही ऊंचाई इतना, कोई फल नहीं आते, कुछ नहीं आते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक मंदिर में एक हाथी को लेके जा रहा था, तो मेरा पापा ने बोला हाथी वालों को, हाथी का ड्राइवर मालूम है ना, हाथी का ड्राइवर क्या बोलते हैं आप लोग, हाथी को चलाना वालों को? हाँ, हाथी का ड्राइवर बोलता हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथी के ड्राइवर के बोले, हाथी के ड्राइवर हो, थोड़ी देर आना, हाथी को लेके आना। तो पापा बुलाए तो वो बोला क्या हुआ, क्यों लेके आना का हाथी को? अरे तू लेके तो हाँ 100 रुपये देता हूं। तो 100 रुपये का बात बोल के वो लेके आया। मेरे पापा ने बोला इस हाथी को, मुंडी को इस वृक्ष में, पनात के वृक्ष को ऐसा पकड़ के थोड़ा हिला डालो। ये हाथी को बुला के लेके, ये सच्ची बात है, हाथी को बुला, हाथी ने ऐसा पकड़ा वृक्ष को, वो थोड़ा हिला डाला, आजू बाजू का मूल सब टूटने लगा, पटा 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 करके टूटने लगा। 2 साल के बाद मैंने देखा, बाप रे, ऐसा पनास आया, काके भी कदम नहीं होते। आमीन, ये सच्ची बात है। हालेलुया। जो फलता नहीं है, एक्चुअली मैंने पापा को पूछा, पापा ऐसा कैसे हो गया, 2 साल के बाद इतनी पनास आया, इतनी पनास हमने खाया? हाँ, उसका मूल है ना, उसका मूल सही जगह पे नहीं था। जब आती आके उसका झाड़ आना, उसका मूल जो सही जगह पे नहीं था वो टूट गया, और आकर 8 जगह में उसका मूल व्यापार होने लगा। उसके बाद वृक्ष मजबूत हो गया और उसमें फल आना शुरू हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आपकी और मेरी जिंदगी में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, दुख, गहराई का प्रेज़, दुख, निंदा, कष्ट, रोग, मुसीबत, परेशानी जब तक आएगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके अंदर वास्तव में हमें कोई फल आ नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर वास्तव में फल होने के लिए तुझे काट देते हैं। तेरे हृदय के अंदर से एक तलवार घुसने के लिए परमेश्वर अनुमति देता है। परमेश्वर को वास्तव में अनुमति, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे दुख पैदा करने की बात नहीं, हमें तू वास्तव में फलवंत होना, यही परमेश्वर का लक्ष्य है। आज और मेरे जिंदगी में दुख, रोग, मुसीबत, परेशानी, संकट, कभी कभी अचानक मरना जाते घर पे, ये सारी बात होने के कारण प्रभु तुझे दुख देने की बातों पर नहीं, तेरे अंदर एक फल होने के लिए प्रभु चाहते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक इस तरीका तक कष्ट रहा हमारे जिंदगी में, जब तक आएगा नहीं, हम बातों में फल होना मुश्किल है। आमीन। मैं प्रभु की सेवा में मजबूत होने के कारण मेरा बेटा है, वो बेटा का 2 साल के अंदर मेरा बेटा को परमेश्वर ने ले लिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु में वो स्ट्रांग होने के लिए ये एक रास्ता बन गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत एक स्ट्रांग रास्ता बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बेटा जब गुजर गया ना, तभी प्रेज़ द लॉर्ड मैं एकदम मजबूत हो गया इस बातों में, प्रभु के सेवा के विषय में, प्रभु का प्रेम करने के विषय में, प्रभु का वचन पालन करने के विषय में, प्रभु का वचन ना दाहिए बाहिए मोड़ने के लिए, और कोई भी व्यक्ति मोड़ गया तो भी उसको पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा होने के कारण एक गहराई का दुख, एक गहराई का संकट मेरी जिंदगी में आया, तभी वास्तव में हमें फलवंत होने के लिए महान परमेश्वर ने मेरे ऊपर कृपा किया। आमीन। जो ज्यादा फलता है उसको क्या करते, ज्यादा फल देने के लिए, आपको मालूम है कभी कभी आप ये कोकोनट का झाड़ देखा, कोकोनट का झाड़, उसको साफ क्यों करते? बोलिए। उसका पूरा अगड़म बगड़म सिगड़म उठा के नीचे डाल देते, ये कर देते, एकदम उसको चमकाते, ऐसे क्यों करते? फल होने के लिए, ज्यादा फल होने के लिए। अगर अगड़म बगड़म सब करते रहेगा ना, तो इसमें फल नहीं होगा, ठीक से नहीं होगा। अगर हमेशा को साफ करते रहेगा, सब कुछ करते रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें फल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर बोलते, जो फल नहीं फलते डाली उसको काट दिया जाते। जो ज्यादा फल होने के लिए क्या करते, उसका झाड़ दिया जाते। किसी को झाड़ने का बोल देना, पंकज झाड़ने का, तो झाड़ देता हूं, वही अच्छा है। फल होने के लिए
प्रेज द लॉर्ड। एक झाड़ के ऊपर बिठाया एक अम्मा अब्बा करके चिल्ला रहा था, झाड़ के बिठाया है, ऊपर बैठा है फल होने के लिए, फलवंद होने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब है परमेश्वर का फल की मतलब है उसके लिए झाड़ेगा, हमें प्रेज द लॉर्ड काटेगा, ये प्रभु की बात है। नंबर 2, दूसरे रास्ता परमेश्वर का, प्रेज द लॉर्ड। हमें यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का हमें तीसरे वाक्य पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आमीन। ये वचन तुम्हें देने के कारण, वचन तुम पालन करने के कारण तू अपना आप शुद्ध हो जाते। जब तक शुद्ध नहीं होगा फल होगा नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एक एक वचन हमारे जीवन में हम प्रैक्टिकली अपने वचन के आधार जीवन जीने के कारण हम अपने आप शुद्ध होते रहता है। वचन हमें शुद्ध करता है। हमें 10 वाक्य में क्या लिखा है, 15 का 10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आज्ञा को मानेगा, मेरा प्रेम में बने रहोगे। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? अभी तो पढ़ा है, फल है, आत्मा का फल, प्रधान फल है। हमें प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रभु क्या करे, एक एक कमांडमेंट हमें प्रभु के एक एक प्रेज द लॉर्ड आज्ञा को पालन करते रहने का। हम क्यों करते मालूम है? प्रेज द लॉर्ड, हमें पसंद वाला चुनते हैं। हमें प्रेज पसंद वाला, प्रेज द लॉर्ड है। प्रभु के वचन में लिखा है हर समय बातों में हम प्रभु की हर बातों में प्रेज द लॉर्ड बने रहना चाहिए। तो पढ़ लीजिएगा चार वाक्य क्या बोलते हैं? 15 का 4। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रही तो अपने आप से नहीं फल सकती। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करें? हमको क्या मालूम है? हमको पसंद वाला करेगा। संडे जाएगा, ट्यूसडे क्यों जाने का? वो तो लेडीज मीटिंग है, लेडीज मीटिंग, उसमें क्यों जाने का? वेडनेसडे फास्टिंग प्रेयर है, फास्टिंग प्रेयर में क्यों जाने का? फ्राइडे तो वास्तव में बाइबल क्लास है, और बाइबल क्लास में क्यों जाने का? संडे पक्का जाएगा, संडे पक्का जाएगा। किधर बने रहते? घर में तो बना रहते क्या? कम से कम इधर मंडे है, ट्यूसडे है, उसके बाद वेडनेसडे है, आमें थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। एक दिन काढ़ा नहीं होगा, सारा दिन बने रहने के लिए है। परंतु ये उल्लू को पटक कोई आएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और संडे में प्रेज द लॉर्ड उन्होंने प्रभु से वादा किया। प्रभु संडे वादा करता ना, हमें संडे तू फलवंत होगा बाकी दिन में जो फल वो भी निकल जाएगा। आमीन। कम से कम इधर नहीं तो घर में बने रहो, इधर तुम ड्यूटी करते उधर परमेश्वर के साथ बने रहो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। किधर भी है तुम्हें प्रभु चाहते हैं हमें प्रेज द लॉर्ड संगति। ये 4 रास्ता है वास्तव में, परमेश्वर वास्तव में अच्छा फलवंत होने के लिए हमें प्रभु हमें दिया गया वो बातें। परंतु हम क्या मानते हैं? संडे आएगा, बाकी घर में रहे तो भी नहीं आएगा। हम कोई लोग बोलते पास्टर जी पहले आवाज आता था, आजकल आवाज भी बंद हो गई। तेरे लिए मैं प्रेशर ये सब खोल देता हूं तो तेरे को नदी सुनने के लिए होगा ना आमीन। मेरा कहने के मतलब प्रियो, जब तुम बने रहेगे नहीं हर समय प्रेज द लॉर्ड, हमें ठीक तरीके से फलवंत होगा नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए जितने तुम बने रहेगा उतना ही वास्तव में तुम फलवंत होते जाएगा। अभी हम ये फल मुझ में है क्या, ये कैसे पता चलेगा? ये फल, ये जितने फल बोला गया 9 फल, ये मुझ में है क्या, ये कैसा पता चलेगा? ये बात तो बोलेंगे, ये बात तो सुनकर और अगले इसमें जाएंगे हम। प्रेज स्तोत्र। एक एक फल के बारे में पढ़ेंगे। पहला फल कौन सी है? प्रेम। हमें ही ग्रीक भाषा में इसको कहता है अगापे। परमेश्वर की प्रेम, प्रभु की प्रेम। प्रेज स्तोत्र। आमीन। इतने बिल्कुल क्या बोलते हैं, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए।
मिक्सिंग। आपको मालूम है ये नॉर्मली प्रेम की एक लिक्विड फॉर्म बोले तो वास्तव में मधु है। मधु 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 बोले तो बाजू वाला मधु नहीं, मधु, हनी, क्या बोलते हो, मधु बोलते हैं ना, हाँ, मधुमक्खी का मधु। ये मधु बहुत सारी लोग वास्तव में मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग। आपको मालूम है वो पतंजलि का, चलो आप मधु खाएगा आप रेले मधु बन जाएगा, चलो। परंतु दूसरे के है डाबर का ओरिजिनल मधु। ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट है कैसे पता चलेगा? हैं? ये मधु, नॉर्मल मधु, ओरिजिनल डुप्लीकेट है। 2 टिप बताता मैं आपको, चलेगा? ओके, ठीक है। पहला टिप, 1 गिलास पानी लेने का, 1 गिलास पानी, उसी में आप वो मधु ऐसा डालने का। वो मधु जैसा डालेगा वैसा ही नीचे जाके बैठे रहेगा। वो पानी के साथ कदापि मिक्स नहीं होगा। अगर उसमें गुड़ डाला है, उसमें शक्कर मिलाया है, हमें पानी के साथ उसका रंग ऐसे हो जाएगा। अगर बिल्कुल अगर मिक्स नहीं हुआ है पानी के साथ, समझने का ये ओरिजिनल मधु है। पहला टिप। दूसरा टिप, प्रेज़ द लॉर्ड, आप मधु निकाल के एक पेपर में, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा लगाने का, ऐसा लगाने का, प्रेज़ द लॉर्ड। आप पानी में पेपर डुबा के जलाए तो जलाएगा, जलेगा नहीं जलेगा। वैसा ये मधु में डुबा के और उसके बाद उस पेपर को जलाने का। अगर पेपर जल रहा है, समझने का ओरिजिनल मधु है, ओरिजिनल। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो पानी का, दूसरा आग का। आमीन। तो मेरे कहने की मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसमें कदापि मिलावट कर नहीं सकते। ये प्रेम परमेश्वर से है। बाकी बहुत सारे कम से कम 11 टाइप का प्रेम है, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका साथ वीडियोग्राफी में बताने के लिए, वीडियो के जैसा प्रेज़ दिखाने के लिए, ऐसा बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आमीन। प्रेम की परिभाषा, आमीन। तो ये ओरिजिनल प्रेम है। दिस लव ओनली कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर से आने वाला प्रेम। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। अगर ये प्रेम अगर आपको अंदर है, ये समझने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आपको क्या करना मालूम है? आपको थोड़ा काटना पड़ेगा, आपको निंदा करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम में डालना पड़ेगा, आपको परेशानी में डालना पड़ेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आपको निंदा करेगा, कोई आपको प्रॉब्लम करेगा, कोई आपको नुकसान करेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप फिर से वो व्यक्ति को वो प्रेम दिखा रहे, इसका मतलब है, आमीन, आपका पास वास्तव में यीशु मसीह ने दिया गया हुआ वो प्रेम आपके अंदर है। अगर आप अपने रंग दिखा रहे, समझने का ये प्रेम आपका अभी तक मिला नहीं है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद भी मेरे को सबसे बड़ा क्या लगा मालूम है? वो यीशु को क्या बोलते हैं, पकड़ने के लिए बहुत सारी सेना लोग आ गया। उसी टाइम हमारा पतरस, उन्होंने, वो हमेशा तलवार के साथ घूमते रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने अपना तलवार निकाल के हमें गला काटने के लिए तो मारा था, काटना भी नहीं है तो लू कपट्टों को लगा, प्रेज़ द, कान में, कान नीचे गिर गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने वो कान निकाल के पकड़ने के लिए आए यीशु को, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, लेके जाने के लिए, क्रूस पर चढ़ाने के लिए। परंतु वो सैनिक का उस अवस्था को देखा, वो कान पकड़ के रो रहे, हम नीचे कान, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तड़प रहे। हमें तुरंत वो कान दोनों हाथों को उठा के उसके कान में लगा दिया, जाओ। यीशु कदापि उसको पकड़ने के लिए आया गया हुआ उस बातों में बिल्कुल उसको ध्यान नहीं था। ध्यान पूरा और रोना वाला से हमें रोमन सेना की उस योद्धा के ऊपर था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कान लगा के वो जो पढ़ने के समय में फुट के रोते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। परिशुद्ध पितावे, तूने इतना तक प्रेम
आमीन लोगों के साथ तूने किया। अब तू परमेश्वर का पुत्र है तो वास्तव में तू उतर कर नीचे आ। ये बोलने के समय में भी उसको वास्तव में हमें क्या बोलते सिर का पिलाने के समय में भी उनका शू लेके उनके छाती पर मारने के वक्त भी एक ही बात विनती की, हे पिता ये जो कर रहा है ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा करना। इस तरीका से वास्तव में एक प्रेम में जब तक हम आएगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, इसका मतलब है आमीन आप यीशु मरा है नहीं मरा है कब पता चला? यीशु मरा है नहीं मरा है कब पता चला? भाला से आपको भी आप मरा है क्या जिंदा है क्या पता नहीं के लिए प्रेज़ द लॉर्ड एक भाला मारना पड़ेगा आपको मुझे भी। अगर बाला मारा किसने, क्यों मारा रे तू? तो अभी तक मारा नहीं, अभी भी जिंदा है। अगर तूने मारा वो बातों को भी सहन लिया, हमें समझने का तुम मर चुका है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अगर असली ओरिजिनल प्रेम यीशु मसीह का अगापे आपके और मेरी अंदर आना है, कोई भी आपको नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। आपको अगापे प्रेज़ द लॉर्ड को प्रेम आने के लिए कोई आपको निंदा करना पड़ेगा, आपको परेशानी करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर इतना परेशानी होने के बाद भी उस व्यक्ति को प्रेम करने के लिए आपको दिल है तो समझने का ये प्रेम आपके अंदर है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा आमीन खुशी, उसका ग्रीक भाषा उपयोग किए खारा का खारा ऐसा शब्द उपयोग की, इसका मतलब है हमें वैगारिक रीति से हमें आत्मीय बातों में भी शारीरिक बातों में भी हम अनुभव करने वाला अंदर बाहर की खुशी, इसको बोलते हैं हमें खारा। बाहर भी अंदर भी, जड़ी की बातों में भी हमें प्रचलो, हमें आत्मीय बातों में भी हमें मिलने वाला, हम वैगारिक रीति से मतलब शरीर में अनुभव करने वाला उस आनंद को बोलते हैं खारा। अगर ये फल आपके अंदर है, ये समझने के लिए गहराई का दुख से आपको गुजरना पड़ेगा। आमीन। कोई लोग है दुख से चढ़ता है पागल हो जाते हैं, समझने का ये फल तेरे अंदर आया नहीं। अगर जो व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड इतनी गहराई का दुख होने के बाद भी हमें प्रभु में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन वो सुस्त कर रहे, अदरवाइज विश्राम कर रहे, ओ क्या बोलते हैं सही रीति से रह रहे, इसका मतलब ये फल आपको आ चुका है। गहराई का दुख आपका जिंदगी में आने के वक्त भी आपका मन की कोई चेंजेस नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, अब एकदम स्वस्थ है, खारा स्वस्थ। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अगर इस तरीका से है समझने का ये फल आपके अंदर आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, गहराई का दुख होने के बाद भी प्रेज़ द लॉर्ड आप कदा भी हमें यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड कोई भी बातों को नहीं छोड़ा। कोई लोग पागल हो जाते, कोई लोग बातों दुख होकर चले जाते हैं, मुझे चाहिए नहीं यीशु करके बोल देते। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी इतना गहराई का दुख आने के बाद भी अगर आप प्रभु में हैं तो समझने का ये आनंद का ये फल आपके अंदर आ चुका है। तीसरा समाधान, हम समाधान उसका ग्रीक भाषा उपयोग किया है आइरीनी, आइरीनी। आइरीनी का मतलब प्रेज़ द लॉर्ड शांतता से रहना। मेरा मम्मी के शांतता के बारे में बोलता हूं मैं। मेरा मम्मी को मिला गया समाधान, मेरा मम्मी को, मेरा मां को 1982 जुलाई 30 तारीख को मुझे फौजी से, मिलिट्री से प्रेज़ द लॉर्ड मुझे ट्रेनिंग खत्म होके मुझे घर में आने के लिए मौका मिला। उड़ीसा से मैं आने से पहले मैंने मेरे घर वालों को एक तार भेजा। तार मालूम है ना, टेलीग्राम। हमें पहले जमाने में ना व्हाट्सएप है, ना मोबाइल है, ना कुछ है, ना लैंड फोन है, कुछ भी नहीं। फिर हम प्रेज़ द लॉर्ड कुछ मैसेज करने के लिए तार है, टेलीग्राम। मैंने भेजा हम 4 जनवरी 1983 मैं कोचिन
हमें रेलवे स्टेशन में मैं आऊंगा, आप लोग मुझे लेने के लिए आना। चलो यही दत्तार में मैं जब पहुंचा, आपको मालूम है उड़ीसा से उतने कोचिन पहुंचने के लिए मुझे वास्तव में चलो मद्रास से आना पड़ेगा, मद्रास से हमें कोयम्बतूर आना पड़ेगा, कोयम्बतूर से कोचिन में आना पड़ेगा। ये रूट है, 4 दिन का रास्ता, वो भी नो डीजल इंजन और नो इलेक्ट्रिक इंजन, केवल कोयला, केवल कोयला। उसी टाइम मेरी रंग बोले तो मैं टोटली काला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने वाला ये अभी थोड़ा गोरा हो गया, मैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। पहले टोटली काला था मैं, टोटली अपना प्रमोद के जैसा था मैं। उतने 4 दिन कोयला का गाड़ी बैठ तो मेरी हालत क्या हो जाएगा, पूरा काला। नहा नहीं सकते, मैं 4 दिन नहाया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जैसा पहुंचा कोचिन में, मुझे लेने के लिए कोई भी नहीं आया। मेरे को इतना दुख हुआ। आपको मालूम है फौजी से मिलने वाला वो एक किट बैग रहता है, किट बैग, बहुत सारी सामान रहता है। यूनिफॉर्म में, मैं यूनिफॉर्म में, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब कुछ गुस्सा भी आया। मैं ऐसा रह के प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कैसे भी एक टैक्सी पकड़ा, मेरा घर का द्वार आके खड़ा है। मेरा भाभी आया, मेरे को बोला इधर आज कुछ नहीं है, तुम चले जाओ, आज इधर कुछ नहीं मिलेगा। वो मेरे को भिखारी समझा। मेरे को इतना गुस्सा भी आया, दुख भी आया। मैं बॉस है। तो सोचो, एक मिलिट्री के 9 महीने का ट्रेनिंग आके अपना खुद का घर वाला तक पर मुझे पहचाना नहीं बोले तो मेरी हालत क्या था करके सोचो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोला मां किधर है? मां अस्पताल में है। अस्पताल में क्या हुआ? तूने तार भेजा ना। मां बर्तन घिसने के लिए एक घर में जाता है, बर्तन घिसने के लिए। 2-3 घर में बर्तन घिसना, यही मेरी मां का काम था। बर्तन घिसने के लिए गया, उधर से किसी ने बोल दिया, हमें मीनाक्षी अम्मा तुम्हारे घर में तार आया है। तार आया क्या? मां सोचा कि उड़ीसा से तार आया मतलब बोस मर गया। तारा जमाने में ऐसा है, तार आगे समझ जा प्रेज़ द लॉर्ड, मरण हो गया। मेरे मम्मी का अस्पताल में भर्ती कर दिया, क्योंकि वहां से लेकर 2.5 किलोमीटर छाती पीट के आया और घर में आकर बेहोश हो गया। कितना बड़ा शानदार है। इतना कठिनाई प्रॉब्लम का द्वारा गुजरने के बाद भी अपना मन को धीरज में रख के प्रेज़ द लॉर्ड शानदार से रहने के सोचने का तेरे अंदर यह समाधान की पल आ चुका है। इतना भयानक था प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इंफॉर्मेशन, हमें तेरे अंदर आने का, तुम्हें समझने का प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे अंदर वास्तव में 14 लाख का हमें टैक्स हमें भरने का करके बोल के मेरे को लेटर आया कुछ महीना पहले इंग्लैंड से, चर्च के लिए 14 लाख तुझे भरना करके। हमें सुनकर थोड़ा बहुत क्या करें, आमीन, बात में मिल हो गया, पर मैं बेचैन नहीं हुआ। तो मैं समझ गया, हाँ थोड़ा बहुत तो मुझे भी मिला ये समाधान का फल। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इत्यादि प्रॉब्लम, इत्यादि परेशानी अचानक तेरी जिंदगी में आने के टाइम तुम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? अगर तुमने शानदार से ले ली इस बातों को, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आईरीनी शानदार, ऐसा है तो समझने का तुम्हारे अंदर ये फल आ चुका है। अगर नहीं है तुम लोग मेरा मम्मी के जैसा छाती पीटेगा, अम्मा चला अम्मा त्यूपू, हमें ऐसा बोलते रहेगा। समझने का यह फल दूर की बात है। चाहे कुछ भी हो, समझने का मेरे यीशु मसीह के बिना प्रेज़ द लॉर्ड एक पत्ता तक प्रेज़ द लॉर्ड मेरे जीवन में हिल नहीं सकते। अगर एक बाल अगर मेरा नीचे गिरना है, मेरे परमेश्वर को मालूम है। यही बात तो वास्तव में आपको हमें समाधान से रहने के लिए, शानदार से रहने के लिए मौका मिलेगा। समझने का यह फल आपका पास है। हमें चौथा, हमें दीर्घ क्षमा, अदरवाइज धीरज है। हमें उसको भी हमें शब्द है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड माक्रोतुमिया,
माक्रोतूमिया, मतलब हर बातें सुनने का समय, हर बातें आप अनुभव करने का समय हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक शांतता से, क्षमा से हमें सुनते रहना। अगर आपने कुछ ने कुछ बोल दिया, इसका मतलब फल आपको मिला नहीं। हमें दीर्घ क्षमा का मतलब है दीर्घ क्षमा और समाधान, ये दोनों एक मां पैदा किया हुआ बच्चा का समान है, दो बच्चा का समान है। प्रेज़ स्तोत्रम। अगर दीर्घ क्षमा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ये बात अगर आपकी जिंदगी में अगर मिला करके आपको बात है, ये आपको बार 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 लोग आपको दोष देगा। आप बोलेगा अरे कितना बार क्षमा करूं, कितना बार क्षमा करूं, कितना बार क्षमा करूं, बार 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 आपको प्रेज़ द लॉर्ड उत्तेजन करेगा। और इतना होने के बाद भी अगर आप शानदार से, क्षमा से उस बात को सहन रहे, समझने का ये फल आपको प्रेज़ द लॉर्ड मिल चुका है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड पांचवा दया, अदरवाइज हम इसका उपयोग किया शब्द है हमें क्रिस्टोटेस, क्रिस्टोटेस, क्रिस्टोटेस। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड हमें आपको दया दिखाना वाला एक मन, किसी के दुख में, किसी के आवश्यकता में, हमें प्रेज़ द लॉर्ड आपको उनको मदद करने की एक इच्छा आपके पास है, आप दे सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से एक चिंता, अगर एक मन आपको आ रहा है, समझने का दया का फल प्रेज़ द लॉर्ड आपके अंदर आ चुका है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आपके सामने ऐसी आवश्यकता में रहने वाले लोग हाथ बढ़ाएगा। आमीन, आपके सामने आएगा। आमीन। एक तो आपको परखने के लिए, ये सबसे पहली बात, आपको परखने के लिए फल आपके पास है क्या, आपको है होने आपके पास है तो भी आप नहीं दे रहे, समझने का ये फल आपको मिला नहीं। आपके पास होने के बाद भी आप बिंदास जाके प्रेज़ द लॉर्ड उनको मदद कर रहे, इसका मतलब हमें आपके अंदर दया का फल, प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं, दया को दया ही बोलते हैं ना, ये फल प्रेज़ द लॉर्ड आपके अंदर आ चुका है। हमें 6वां फल है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें भलाई, अदरवाइज ग्रीक भाषा में उपयोग किया है अगत्तो सुने, अगत्तो सुने, अगत्तो सुने। अगत्तो सुने का मतलब प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अच्छा फल दिखाना हमेशा, जैसे याकूब का पत्री पहला अध्याय का 17 वाक्य में लिखा गया है, हमारा पिता हमेशा, थोड़ा पढ़ेंगे, हमें याकूब पत्री पहला अध्याय का 17वां वाक्य, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की, ज्योतियों के पिता से और से मिलती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये फल आपके अंदर आने के लिए आपकी जिंदगी में क्रूरता से, कठोरता से, छल की भरावता से लोग आपको बिहेव करना पड़ेगा। आमीन, आमीन। कभी आप एक बार मदद किया, कभी एक बार आपने दया दिखाया, प्रेज़ द लॉर्ड आपको वापस लौटाए नहीं, फिर भी प्रेज़ द लॉर्ड आपका विषय में नहीं दिया तो आपका विषय में गलत बोलना, हमें गलत दिखाना, ये सारी बात आपका जिंदगी में आने के समय में भी आप उनको हमें प्रेज़ द लॉर्ड मदद करने की एक मन रखना। इतना होने के बाद भी, इतने कठोर करने के बाद भी, छल की बात करने के बाद भी, फिर भी आप उनको मदद करने के लिए हमें मन लगा रहे, समझने का भलाई, प्रेज़ द लॉर्ड, ये फल आपके अंदर आ चुका है। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। 7वां विश्वस्तता, अदरवाइज पिस्टिस, पिस्टिस प्रेज़ कहता है हमें विश्वस्तता। इसका मतलब है प्रेज़ लॉर्ड आपको हमेशा, आपको विश्वास करने वाले लोग आपको धोखा दे, आमीन, आपको एकदम गहराई से आपने किसी का विश्वास किया पर तुमने धोखा दिया, धोखा देने के बाद भी आप उनका साथ फिर से प्रेज़ लॉर्ड अच्छा बनकर रह रहे, अच्छा प्रेम से रह रहे, मालूम है धोखे देने वाला, आपको मालूम है यीशु मसीह के साथ हमें प्रेज़ लॉर्ड कौन अपना इसके लिए तो यूदा कैसा रहा मालूम है, ये आज नहीं तो कल मुझे दिखाने वाला है, फिर भी यीशु कथा भी दिखाए नहीं वो 3.5 वर्ष में, ये मुझे दिखाने वाला करके हमको पता चला तो
हम अपने एक आंखें पर चलो अलग रील से समझेगा इस तरीका से, पर यीशु कदापि इस तरीका से कोई भाव उनमें नहीं था। आमीन। फिर भी ए दोस्त, जो काम तुम्हें करना है जल्दी जाके करो। इस तरीका से बोला, जो काम तुझे करना है जाके जल्दी करो। आमीन। कदापि यीशु हमें ये बात तो दिखाए नहीं, उनको मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है आज समझने का, हमें पिस्ती सदर विश्वस्तता का ये फल आपके अंदर है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आपको मालूम है ये धोखा देना, फिर भी धोखा दिया भी है, मालूम भी फिर से देने वाला, फिर भी प्रेज़ आप उनसे प्रेम करता है। आप उनसे पहले के जैसा आप उनको समझते हैं। समझने का प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ बातों के लिए कुछ लोगों को इधर से दूर किया है, उनको प्रेम नहीं उस बातों में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत सोचना कुछ लोगों को मैंने प्रेज़ दूर रखा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुभव के साथ। आमीन। उसका कारण उनको सुधरने के रखा है, ऐसा नहीं मुझे उनसे प्रेम नहीं है। मेरा पत्नी गवाह है, जितने लोग बाहर हैं इनका सबको प्रेज़ पहले नाम उनका लेते प्रार्थना में। प्रभु उनका लौट कराने के लिए को मौका देना। मेरी पत्नी गवाह है। हमारा 10 मंडली के बहुत सारे लोग बाहर है। आमीन। मैं मुझे सबका नाम जानते हैं, मैं सबका नाम जानते हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, सबके लिए। इसका मतलब ये नहीं हमें मुझ में प्रेज़ द लॉर्ड उनके विषय में प्रेम है जरूर है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने बोल रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, बाहर है वो, बोल रहा था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर के साथ बात करना चाहते हैं, बाहर है वो, परंतु फलाना व्यक्ति को बोल रहे तुम कॉन्फ्रेंस में ले लो, मुझे पास्टर से बात करना है। मैं बोला, व्यक्ति को बोला उनके पास मोबाइल है, मेरा नंबर भी उसको बाय हार्ट है, उनको खुद फोन करने दो। अगर मैं नहीं उठाएगा तो समझने का मेरे अंदर वो प्रेम नहीं है। अगर मैं उठाया प्रेज़ द लॉर्ड, पक्का उठाएगा मैं। हाँ, कोई बिजी है तो नहीं उठाएगा, वो अलग बात है, पर जानबूझ के नहीं उठाएगा, ऐसा नहीं करेगा। मेरा कहने के मतलब प्रियो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों की तरीके से रखा करके बोल के मैं नहीं समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि सुनने वाला बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अंदर वो प्रेम है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए पिस्टीज का मतलब है हम इस तरीका से धोखा देने वाला बात किया तो भी आप उनसे प्रेम रखना। हम इसको बोलते पिस्टीज, विश्वस्तता। 8वां है सौम्यता, प्रोवर्टेस। उसके ग्रीक भाषा उपयोग किया है हमें प्रोवर्टेस। प्रोवर्टेस का मतलब प्रेज़ द लॉर्ड हमें अधीन बनकर रहना, अधीन बनकर रहना, अधीन बन के कितना भी प्रॉब्लम किया तो भी, कितना भी बोले तो भी मुझे उनका अधीन में रहना है। इस तरीका से वही अर्थ है पॉवर्टीज का अर्थ है, पॉवर्टीज का अर्थ है। आमीन। इसका मतलब ये कब ये फल होगा? तो चलो बड़ा क्रोध से, बड़ा क्रोध की बात, अगर मैंने आपको ऊपर बड़ा क्रोध किया, आमीन, इतना क्रोध करने के बाद भी आप मुझसे प्रेज़ द लॉर्ड हम अच्छा दिल से बात करना, इतना क्रोध करने के बाद भी आप मुझे अच्छा दिल से बात करना, इसका मतलब है आपको अंदर सौम्यता का फल आ चुका है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। नौवा इंद्रिय जय, अदरवाइज संयम। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्रीक भाषा उपयोग किया है आमीन, एनक्राटेइया। एनक्राटेइया, एनक्राटेइया का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड हर बातों में नियंत्रण करके बैठना। आपको मुंह को नियंत्रण के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आपको कोई आपको बातों में हमें उत्साहित करेगा कुछ न कुछ बोलने के लिए, बोलने के लिए आपको मजबूर करेगा, तो भी नहीं बोलना मुझे, नहीं बोलना मुझे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उत्साहित करेगा। आमीन। अंगों को भी उत्साहित करेगा। प्रेज़ जैसा दाऊद को उत्साहित किया बत्शेबा ने, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बत्शेबा ना रे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। 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 दाऊद देख रहे, देखने के बाद भी अगर उनके अंदर संयम है, देखा, ओ नारे, अच्छा ठीक है, जाने दो उसको, नाने दो। अगर उधर खड़े के नारे, कैसा नारे, मग कौन सी है,
बकेट में कितना पानी है, अगर इस तरीके से खड़ा होकर देखते रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा संयम गया, तेरा संयम गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इस तरीके से आपको वैचारिक रीति से आपके अंगों को शैतान उपयोग करने वाला हर एक काम आपकी नजर के सामने करते रहेगा, आते रहेगा। उसी टाइम हाउ यू आर रिएक्टिंग, आप किस तरीका से उसको सामना कर रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको विरुद्ध कर रहे। कभी कभी मोबाइल वापरने के टाइम, प्रेज़ द लॉर्ड, एक गलत पिक्चर, गलत चीज एक रोल के रूप में आपका सामने खड़ा होएगा, खड़ा होएगा। ये क्या है? हाँ, संयम गया तो मयम में आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो देखा तूने छोड़ दिया, मुझे नहीं देखने का, तेरे अंदर ये फल है, ये संयम का फल है तेरे अंदर। इंद्रिय जय ऐसा फल, हर एक अंगों में जय, कंट्रोल रखने वाला बात है संयम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो 9 फल की, हर एक 9 फल आपकी और मेरी जिंदगी में प्राप्त करने के लिए हमें जो फल, उसका ऑपोजिट चीज आपके सामने आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कुल मिला के एक शॉर्टकट बताता हूं आपको। हमें प्रेम अगर आपके अंदर है, कोई आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको नुकसान करना पड़ेगा, आपको निंदा करना पड़ेगा, आपको कुछ बोलना पड़ेगा गलत, प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीके से गुजरने के टाइम में अगर आप प्रेम कर रहे, आपके पास ये फल है। खुशी दुख से गुजरना पड़ेगा, समाधान अस्वस्थता से गुजरना पड़ेगा, दीर्घ क्षमा आपको परिशोधना कदर गुजरना पड़ेगा, दया ना दिखने वाला बातों से गुजरना पड़ेगा। हमें परोपकार, अदरवाइज हमें क्या बोलते हैं, भलाई, अगर भलाई है तो आपको कोई दुष्टता का काम आपके सामने से गुजरना पड़ेगा। हमें विश्वस्तता, कोई आपको हमें छलकी से आपको प्रेचर काम करने वाला उस बातों से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको सौम्यता है तो प्रेचर क्रोध से गुजरना पड़ेगा, प्रेचर लॉर्ड। अगर इंद्रिय जय है, नियंत्रण ना रहने वाला बातों से गुजरना पड़ेगा। तब ऑपोजिट है। हर एक फल आपके अंदर है करके परखने के लिए आपको उस फल का हमें ऑपोजिट, हमें उसका उल्टा आपको गुजरना पड़ेगा। तब पता चलेगा ये फल है क्या नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम प्रधान फल में प्रवेश करके बंद करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रधान फल कौन सी है? प्रेम, अगापे। हम पढ़ेंगे एक बार और 22 का, 5 का 22 पढ़ेंगे गलाती पत्री। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पहला फल है वास्तव में प्रेम। प्रेम केवल एक, मुझे ऐसा लगता है, मुझे प्रेम कर रहे, लगता है, ऐसे कोई लगना वाला बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ सकता है आंखों से, है ना। अगर आपको आंखों से प्रेम समझने का, मेरे साथ चौपाटी में आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूं। एक लड़का लड़की गंडे गंडे आंखों में आंख डाल के 10 रुपए का चना लेके खाता भी नहीं, पैसे लो छोड़ता भी नहीं, ऐसा बैठे रहते आंखों में आंख डाल के। कितना बात कर रहे। में भाई चलो कितना किधर किधर दोनों घूम रहे, पता नहीं। आ जाना चौपाटी में। आंखों से, हमें फीलिंग से न दिखाया तो पता चलते प्रेज़ द लॉर्ड इनके अंदर कोई प्रेम है क्या। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेम की परिभाषा वास्तव में आप अनुभव कर सकता है। इट इज नॉट, ऐसा नहीं है मुझे लगता है मुझे प्रेम करते, ऐसा नहीं है। हमें परंतु ये जो प्रेम है ये वास्तव में ऊपर से आते हैं। परमेश्वर के पास से आने वाला प्रेम है अगापे। ये अगापे प्रेम आपके अंदर होने के लिए प्रभु चाहते हैं। नॉर्मल हम प्रेम की दूसरे भिन्न भिन्न टाइप का प्रेम हम पढ़ने वाला है। अगर अगापे प्रेम हमें परमेश्वर की ओर से आते हैं, इसमें कोई मिक्स नहीं है। इवन आपको मालूम है पति पत्नी के प्रेम को बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड
ईरोस बोले तो पति पत्नी का प्रेम है। अभी मैं मेरी ऑटो से मेरे पत्नी को भी चुम्मा देते, मेरे बहू को भी चुम्मा देते हैं, मेरे बहू को मैं चुम्मा देते, आमीन भाई, चलो मेरे पोती को चुम्मा देते। परंतु प्रेम की भाषा, प्रेम की फीलिंग, हर एक बात अलग है। आमीन। तो ईरोस बोले तो पति पत्नी का प्रेम है, उतने जड़ी के बात भी है। आमीन भाई, चलो आमीन। ये जड़ी के बात तो बोले तो बात ये नहीं है हमें ओनली वन मैन ट्रैफिक, नो। प्रेम की बातों में परिपूर्णता है पति पत्नी का परिचय मिलन। पति पत्नी का मिलन बोले तो वास्तव में प्रेम की परिपूर्णता है। झगड़ा होने के तो थोड़ी पति पत्नी बात नहीं क्या है, हाँ? झगड़ा झगड़ा में पर क्या मेरे नजदीक तो नहीं करते, मैं मेरे पत्नी को झगड़ा हुआ तो हंसो हंसो। ईरोस बोले तो वास्तव में पति पत्नी का प्रेम है। स्टोर्गे बोले तो माता पिता बच्चों को दिखाने वाला प्रेम है। स्टोर्गे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। फिले बोले तो भाई बहन का प्रेम है। भाई बहन को प्रेम का बोलते फिले। स्टोर्गे बोले तो वास्तव में हमें माता पिता बच्चों के साथ प्रेम है। ईरोस बोले तो पति पत्नी के प्रेम है। ये तीनों को हटाकर परमेश्वर की ओर से आने वाले के प्रेम है, अगापे। आमीन। तो चलो, परंतु अगापे प्रेम अगर आ गया, ईरोस भी, स्टोर्गे भी, फिले भी, ये तीनों आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, परमेश्वर के प्रेम से गुजरते। आप देखने का एफेसियन चैप्टर 5 अध्याय का 22 वाक्य लिखने के समय पति पत्नी का वास्तव में रिश्ता कैसा होना चाहिए उधर लिखा गया है। वो वास्तव में अगापे प्रेम है। थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा गलाती पत्र, सॉरी, एफेसियन चैप्टर 5 22, 23, 24, 25। हे पत्नियों, ए पत्नियों, अपने अपने पति के, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, ऐसा अधीन रहो जैसे प्रभु की। जैसे प्रभु की। उधर प्रभु के साथ वास्तव में जोड़ दिया। आमीन। अगर यीशु मसीह को जानने से पहले हमें प्रभु के साथ कोई लेना देना नहीं, हमें जो प्रेम है, प्रेम स्तोत्र, हम केवल पति पत्नी के साथ है, परमेश्वर का साथ नहीं। आमीन। ये पति पत्नी का प्रेम परमेश्वर का साथ नहीं तो एक दोष है। एक छोटा सा शब्दों में दोनों का झगड़ा होके इतना दूर जाएगा, पूछो मत। परंतु अगर वो प्रेम परमेश्वर के साथ कनेक्ट पे, नेक्स्ट प्रार्थना के लिए घुटना टेकने से पहले दोनों में एक हो जाएगा। यही फर्क है। नहीं तो प्रार्थना कर नहीं पाएगा। मेरे पत्नी के साथ मेरा झगड़ा है तो प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रार्थना नहीं कर पाएगा। ये आप अनुभव क्या कर रहे क्या? मैं अनुभव करता हूं, आप लोग अनुभव करते कि नहीं? अगर पति पत्नी के झगड़ा हो गया, आपको प्रार्थना करने के लिए होता है क्या? मुझे नहीं मालूम, होने वाला भी होगा। होते हैं पंकज? होते हैं पंकज? नहीं ना, मुझे नहीं होते। इसका मतलब है प्रेम वैगारिक रीति से, शारीरिक रीति से, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा से, इच्छा से भी, आत्मा से भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हम एक जैसा रहेगा। मैं प्रेज़ द लॉर्ड, अगर ये प्रेम परमेश्वर की बात, परमेश्वर के पास है, तो ये बात हमारे अंगों में प्रकट है। ये अंगों में प्रकट चबाते, ये क्यों चलता है? ये सब अंगों में प्रकट है। प्रेम की प्रगड़ी है वो सारी बात, प्रेम की प्रगड़ी। हंसते उल्लू को पट्टलो, मैं बोलने का टाइम, प्रेज़ द लॉर्ड है। आप ये बात तो आप हल्का मत समझना। हमारी प्रेम की प्रगड़ी अंगों के द्वारा बाहर आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अंगों के द्वारा। वो इच्छा से भी है, आत्मा से भी है।
दोनों से, इच्छा मतलब जड़ी बातों से, चलो शारीरिक बातों से, हमें प्रेज द लॉर्ड, और आत्मा से भी, ये दोनों से वास्तव में एक चीज प्रकट है, इसकी श्रेष्ठता, एक प्रेम की श्रेष्ठता प्रेज द लॉर्ड उनकी प्रवृत्ति में प्रकट है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो ऊपर से फिर हंसेगा। अपनी प्रेम की संपूर्णता अपना प्रवृत्ति के द्वारा वो प्रकट है, प्रवृत्ति के द्वारा। ये प्रेम की परिपूर्ण, नहीं तो कोई बोलेगा मेरे को रेप कर रहे, अभी समझा होगा, अभी समझा होगा, नहीं तो बोलेगा मेरे को रेप कर रहे। हमें प्रेम की परिपूर्णता है, प्रवृत्ति के द्वारा वास्तव में बाहर आते, प्रेम की परिपूर्णता। ये प्रेम हमें परमेश्वर से आते हैं, तभी वास्तव में वो प्रेम में कोई पाप नहीं है। प्रभु के वचन इब्राहिम पत्र 13 अध्याय, हमें उसका 4 वाक्य हम लिखा है। हमें पति पत्नी के रिश्ता थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य। विवाह विवाह सब में आदर की बात, सब में आदर की बातें समझी जाए, हाँ समझी जाए, और विवाह विवाह के बिछोना निष्कलंक रहे, निष्कलंक नहीं पवित्र है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम इस वाक्य से हम नेक्स्ट संडे फिर से पढ़ेंगे। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। हम इस समय प्रेषित खड़ा हो जाए।